पहले बात किसानों की करेंगे, क्योंकि किसानों की तरफ से लगातार आज 7वें दिन भी उनका प्रदर्शन जारी है और अभी भी दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे किसान डटे हुए हैं। बिल्कुल, किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इस वक्त सड़कों पर डटे हुए हैं और साथ ही साथ ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि कई ऐसे बॉर्डर हैं जो सील कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से आवागमन करने में जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आंदोलन आज 7वें दिन जारी है। आज फिर बैठक करेंगे किसान संगठन। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी है। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब से आवाज उठी थी और आगे बढ़ते बढ़ते दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली के सभी बॉर्डर इस वक्त सील कर दिए गए हैं। 5 एंट्री पॉइंट्स पर इस वक्त किसान डटे हुए हैं। वहीं पर किसानों की तरफ से खाना बनाया जा रहा है, लंगर किया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं क्या संख्या इस वक्त प्रदर्शन करने वाले किसानों की है। वहीं पर खाना बना के बाकायदा खाना सभी लोगों को वहां पर बांटा भी जा रहा है। तो बिल्कुल साफ तौर पे जो पूरा मामला है इसमें अब सुलह पर संकट दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब बैठक भी खत्म हो चुकी है और ऐसे में कहा जा रहा है कि किसानों ने सिरे से अब कमेटी बनाने का जो ऑफर था उसे ठुकरा दिया है। और लगातार हम आपको तस्वीरें अलग अलग बॉर्डर से दिखा रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर क्या कुछ स्थिति है और वहां से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों का प्रदर्शन तमाम बॉर्डर्स पे जारी है। हालांकि कुछ ऐसे बॉर्डर है जहां पर लोगों के आवाजाही के लिए रास्ता बनाया गया है और उन्हें तमाम रास्तों को, तमाम जो लोग दिल्ली से नोएडा की तरफ जा रहे हैं या नोएडा से दिल्ली आ रहे हैं, उन रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको अलग अलग बॉर्डर से दिखा रहे हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और इसी के साथ किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी जिस तरीके से सरकार और किसानों के बीच बैठक हुई थी, 3 बजे बैठक हुई थी, करीब 32 किसान संगठन सरकार से मिले थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और ये तस्वीरें दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में किसानों का हुजूम यहां पर इकट्ठा है और उनकी सिर्फ एक मांग है कि जब तक सरकार इस बिल को लेकर उनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती है, वो इसी तरीके से बॉर्डर पर डटे रहेंगे। तो 2 तस्वीरें हमने दिखाई। पहली तस्वीर आपने देखी किस तरीके से दिल्ली नोएडा का बॉर्डर, वहां पर पूरी तरीके से स्थिति क्या है और दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर इस वक्त क्या नजारा वहां पर है। भारी संख्या में इस वक्त वहां पर किसान बैठे हुए हैं। चिल्ला बॉर्डर की आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये बॉर्डर इस वक्त बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं उनके जरिए आम जनता को बताया जा रहा है कि आप इस रूट को ना पकड़िए, आप यहाँ से दूसरा रूट लीजिए जिससे आप दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से रूट का डाइवर्जन इस वक्त किया गया है। तो आप भी अगर अब घर से बाहर किसी काम के लिए जा रहे हैं तो पूरी जानकारी लेकर निकले, क्योंकि बहुत ऐसी सड़कें हैं जो इस वक्त जाम की गई है और पूरी तरीके से रूट को बदल दिया गया है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर खड़े ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी, साथ ही साथ पुलिस के अन्य अधिकारी इस वक्त आम जनता को यह समझा रहे हैं कि ये रूट बंद है, आप यहां से दूसरा रूट पकड़ सकते हैं। ये स्थिति इस वक्त दिल्ली की है, क्योंकि किसान 5 एंट्री पॉइंट्स पर बैठा हुआ है, जिस वजह से आम जनता को काफी नुकसान और कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार पूरी कोशिश कर रही है किसानों को मनाने की। किसानों की तरफ से बातचीत के लिए भी लगातार किसान को प्रस्ताव दिया गया है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जनता को कितनी दिक्कतें हो रही है और इस दौरान लोगों को क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं, ये आप उनसे ही सुनिए। हम लगातार उनके क्या कुछ रिएक्शन है वो भी आपको दिखा रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है हमें भी यहाँ। अब वही है कि लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर आने जाने की बहुत समस्या है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत हो रही है हमें। नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो इस चक्कर में खड़े हैं। अब यहाँ पर लोगों का काम खराब हो रहा है। मेरे को नोएडा जाना था और सारे रास्ते टोटल बंद हैं। मैं 2 घंटे से परेशान हो रहा हूँ। चारों तरफ के रास्ते, इधर हमसे बोले कि आप इधर चले जाओ अशोक विहार की तरफ से। अशोक विहार की तरफ से गया, वहाँ से भी सारे रास्ते बंद हैं। इधर से ये पूरे ये बंद कर रखे हैं, इधर से भी पूरा बंद कर रखे हैं। 3-4 जगह से रास्ते बंद कर रखे हैं। बताओ कैसे जाए। अब तो मैं वापस जाने के लिए भी सोच रहा हूँ किधर से जाऊँ। मैं इसे फंस गया हूँ मैं। और मेरे को जाना था नोएडा 8:30 बजे और मैं 1.5 घंटे से यहाँ वेट कर रहा हूँ। सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। मेरी 10 बजे की सवारी है, 8:30 बजे से वेट कर रहा हूँ। 1.5 घंटा हो गया मेरे को यहाँ से खड़े हुए, जाने नहीं दिया जा रहा है। आगे जा रहे हैं तो यूपी वाले डंडे बजा रहे हैं और यहाँ दिल्ली पुलिस वाले रोक रहे हैं। सारे बैरिकेडिंग कर रखा है और सब जगह सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं।
हम लोग बहुत परेशान हैं और हमें जाना बहुत जरूरी है। चलिए आपको दिखाते हैं कि नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी का क्या कुछ कहना है। इनका हुआ है, उस मीटिंग में इनका डेलीगेशन गया है। डेलीगेशन को प्रॉपर दिल्ली पुलिस ने अपने सुपरविजन में ही फैसिलिटेट कराया है, मीटिंग वेन्यू तक पहुंचाया है। और हमारा लगातार पिछले दिनों से इनसे एक बहुत पॉजिटिव डायलॉग भी चल रहा है। हमने इनको हर मुनासिब चीज़ जो हमें फैसिलिटेट करानी चाहिए वो इनको हमने करवाई है। और यहाँ पर हमारा अरेंजमेंट इसी हिसाब से है कि किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो तो हम इसको यहीं पर कंटेन करके रख सकें। सर, अगर किसी तरीके की प्रोटेस्ट में तेजी आती है तो क्या आप लोग तैयार हैं हैंडल करने के लिए? नहीं, बिल्कुल हमारा जो प्लान है हमने बहुत ही उसको कॉम्प्रिहेंसिवली एंगेज किया हुआ है। उसका इम्प्लीमेंटेशन भी ग्राउंड पे ऑलरेडी हो रखा है और किसी भी तरह की यहाँ सिचुएशन आएगी तो वी आर रेडी टू फेस इट। सर, अगर कॉपरेशन की बात करें तो प्रोटेस्ट में अभी कॉपरेशन या किसी तरीके की प्रॉब्लम दिक्कत उठानी पड़ी है? देखिए, इनिशियली जो फर्स्ट डे था बहुत ही अग्रेसिव मोड में किसान आए थे। हमने एज पर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है SOP को फॉलो करते हुए हमने पूरा इनको हिदायत भी दी, सारी चीज़ करी। और इनको रोकने के लिए जो मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स थी वो भी हमें करनी पड़ी। पर उसके बाद से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है। प्रोटेस्ट जो है बड़ा ये अपने ही एरिया में कर रहे हैं और किसी तरह की उसके बाद से सिचुएशन मर्ज नहीं हुई है। तो नवदीप चावड़ा हमारे संवाददाता भी इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नवदीप, अगर बात करें दिल्ली की तो इस वक्त पूरी तरीके से दिल्ली में किसानों का आंदोलन चरम पर है, लेकिन जहां आप खड़े हैं वहां पर क्या स्थिति है? देखिए ममता, जहाँ तक पंजाब की बात करूं तो पंजाब के अंदर अगर मैं टोल प्लाजा की बात करूं या जो रिलायंस के तमाम मार्केट हैं, पेट्रोल पंप है पंजाब के अंदर, वो लगातार बंद है। किसानों का यहाँ पर भी जो धरना है अलग अलग जगह पर वो जारी है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो किसान है वो दिल्ली का रुख कर चुके हैं। और पंजाब से आज भी जो भारतीय किसान यूनियन उग्राह थी और उसके अलावा जो भारतीय किसान खेत मजदूर यूनियन है उनके भी कई नेता जो थे उन्होंने ऐलान किया है कि उनके और कई जो वर्कर हैं वो दिल्ली जाएंगे और आम जो किसान है वो भी दिल्ली की तरफ जो है वो रवाना हो रहा है। पंजाब से अमृतसर जिले की बात करूं, फिरोजपुर की बात करूं, पटियाला की बात करूं, और भी कई जिलों से आज जो बड़ी संख्या में जो किसान है वो दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। और खासतौर पर मतलब यही है कि किसानों के जो आंदोलन दिल्ली के अंदर हो रहा है उसको कैसे और मजबूत किया जाए। कल मीटिंग हुई थी और पूरी तरीके से ये मीटिंग बेनतीजा रही। ऐसे में अब 3 तारीख को मीटिंग होने वाली है, 12 बजे का समय है, तो क्या लगता है कि आज किसानों की एक बार फिर से रणनीति बन सकती है कि कल क्या कुछ वो मुद्दा उठाएंगे? देखिए, बिल्कुल किसानों ने अब दिल्ली के अंदर हर दिन मीटिंग करने का फैसला लिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो 3 तारीख की बैठक का जो ऐलान किया गया है, जो मीटिंग होनी है, ये कल की जो बैठक हुई उससे पहले ये प्रस्तावित थी। और किसानों ने ये साफ कर दिया कि चाहे भले ही पहली बैठक जो आज तक 3 बैठकें हुई हैं उसमें कोई नतीजा जो नहीं निकला है, लेकिन उसके बावजूद जो चौथी बैठक होने वाली है 3 तारीख को, उसके अंदर वो शामिल जरूर होंगे। और कल उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से गृह मंत्री के निवास पर आज भी लगातार जो बैठकों का दौर लगातार जो अभी भी जारी है, कई केंद्रीय मंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में जो किसान है वो उनका भी मानना है कि ये जो इतना बड़ा मुद्दा है वो 1 बैठक से या 2 बैठक से हल होने वाला नहीं है। और यही कारण है कि लगातार उनका ये कहना है कि अगर हर दिन या एक दिन बैठक छोड़ के केंद्र सरकार की तरफ से उनके साथ बुलाई जाती है तो वो किसी भी बैठक से पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी बैठक का जो बहिष्कार है वो नहीं करेंगे। लेकिन किसान ये साफ कर चुके हैं कि जो सिलेक्ट कमेटी बनाने की मांग की जा रही थी या फिर जो संशोधन को लेकर बातचीत की जा रही थी, उस पर वो किसी भी कीमत पर जो है वो सहमत नहीं होंगे। वो चाहते हैं कि जो 3 कानून जो बनाए गए खेती बाड़ी को लेकर, और चौथा कानून जो बिजली एक्ट 2020 है, और जो 5वां कानून जो अभी स्टबल बर्निंग रोकने के लिए सरकार ने बनाया है, पांचों कानून वो चाहते हैं। लेकिन नवदीप, आप बोल रहे हैं कि किसान कह रहे हैं कि बातचीत से हम कुछ नहीं हल निकलेगा। अगर बात करें सरकार की तो सरकार की तरफ से कोशिश तो की जा रही है कहीं ना कहीं, लेकिन किसान आखिर क्या चाहते हैं? एक डेलीगेशन वो बनाना नहीं चाहते। उनका कहना है कि हम सारे संगठन जितने हैं सब मिलकर बात करेंगे। वहीं अगर बात करें सरकार का ये कहना है कि वो कुछ संगठनों को बुला रही है बातचीत के लिए। क्या लगता है कल की जो बैठक होगी उसमें कोई नतीजा निकलेगा? क्योंकि कल जो बैठक हुई उसमें पावर पॉइंट के जरिए किसानों को समझाने की कोशिश सरकार ने की। क्या आपको लगता है कि वो बिंदुओं को समझाने से किसान मानेंगे? किसान पहले से ही समझे हुए हैं, लेकिन सरकार कैसे समझाएगी? देखिए ममता, कल जो बैठक होगी उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो 32 किसान संगठन है वो उस बैठक के अंदर हिस्सा लेने जा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान जो नेता हैं वो भी इस चीज को मानते हैं कि 1 या 2 बैठकों से ये मामला हल नहीं होने वाला है, और आने वाले समय के अंदर और भी जो लगातार जो बैठकें हैं वो लगातार जो है वो जारी रहेंगी। यही कारण है कि बातचीत का जरिया जो है लगातार खुला है। लेकिन किसानों का मानना यही है कि
जब तक ये तीनों कानून, जो 2 कानून और मैंने जो जिक्र किया, चाहे वो बिजली एक्ट 2020 की बात हो या फिर जो स्टबल बर्निंग को लेकर जो एक्ट लाया गया है उसकी बात हो, तमाम लेकिन पांचों इस कानून पे तो सरकार- नवदीप क्लियर हो चुका है ना कि सरकार बोल रही है हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को ले लीजिए या फिर जब वो वाराणसी गए थे वहां से उनके संबोधन को दे लीजिए, सरकार के हाव भाव से तो ये लग रहा है कि सरकार कानून तो वापस नहीं लेने वाली। फिर क्या लग रहा है, कोई रास्ता निकल पाएगा? देखिए बिल्कुल एक रास्ता ये भी था ममता, के लगातार ये चर्चा हो रही थी कि जो 3 कानून लाए गए हैं उसके पैरेलल एक चौथा कानून लाया जाए और जो किसान 4 प्रमुख अपनी मांगे मान रहे हैं उस कानून के अंदर वो मांगे शामिल कर दी जाएं और जो 3 कानून वो पहले की तरह बने रहेंगे। लेकिन दूसरा रास्ता ये भी है कि जो 3 कानून हैं उसके अंदर जो संशोधन की मांग किसान कर रहे हैं, कानून वापस ना लेकर उसमें जरूरी संशोधन जो है वो कर दिए जाए। अब 2 तरह की चीजें हैं, अब देखना ये होगा कि किस पर सहमति बनती है, क्योंकि कल जो ठीक है नवदीप, कमेटी बहुत बनाने का बहुत प्रस्ताव, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ लगातार हम आपको दिखा दें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आ रहा है, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। इस सर्दी में ठिठुरती हुई ठंड में किसान सड़कों पे भटक रहे हैं, ये पूरे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। वे हमारे अन्नदाता हैं, पूरे देश को भोजन अनाज देते हैं, कपास से कपड़ा देते हैं, ईंट पाथ कर मकान देते हैं और वो सड़क पर खुद भटक रहे हैं। सरकार को इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनका कितना बड़ा योगदान है, इस समस्या को तत्काल रूप से निपटाना चाहिए। अन्यथा जो हमारा विकास दर गिरा हुआ है, अगर कृषि में भी हम लोग पीछे छूट गए तो ये देश को बहुत बड़े अंधेरे में ढकेल देगा। जब से सरकार आई वो तंग है, उनकी लागत निरंतर बढ़ती जा रही है, कई मुद्दे हैं और उनके परेशानी को यहाँ व्यक्त करने ये लोग आए, तो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, हल्के में ना लें। सर बार बार ये कहा जा रहा है कि किसान को गुमराह किया जा रहा है, जो बिल है वो किसानों के हित में है। एमएसपी बार बार सरकार ये आश्वासन दे रही है कि कोई भी किसान का जो प्रोडक्ट है वो एमएसपी के नीचे नहीं बिकेगा। देखिए किसान की तो यही तालीम और शिक्षा होती है, वो अपनी माँ के कोख में सीख जाता है कि उसे किसानी कैसे करनी है। उसे जरूरत नहीं कि सरकार उसे आके सिखाए। तो ये ना समझें कि किसान किसानी को नहीं समझते या किसान सरकार के काम को नहीं समझते या सरकारी नीतियों को समझ नहीं पा रहे। यहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं और बेपढ़ा किसान भी बहुत होशियार होता है। तो ये अजीब सा रिफॉर्म है जिसकी कभी किसी ने मांग नहीं करी, किसी कृषि संगठन ने बात नहीं कही कि सरकार से मांग नहीं करी, और आप आपातकालीन स्थिति में बीमारी का डर देख के, और इसलिए लोगों को लग रहा है कि बीमारी थी, लोग घरों में बंद थे और उन्होंने सोचा खेतों को लूट लो।